अगर वो तुम बैग अपने घर से लेके एयरक्राफ्ट तक आ सकते हो तो फिर तुम ऑब्वियसली रख सकते हो ऊपर ओवरहेड बिन में. दिस इज नॉट अ कैबिन क्रूज जॉब. शी शाउटेड फ्रॉम 14th row till aft. इधर आइए. ओके, एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे फ्लाइट नहीं करनी है. हो गए मेरी ड्रीम्स पूरे, हो गया सब कुछ, और अब आई वांट टू लीव. आई वांट टू पुट डाउन माय पेपर्स राइट नाउ. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज योर प्रांजलि अगेन. सो आज मैं फिर से एक स्टोरी टाइम के साथ आई हूँ, वो भी फ्लाइट से रिलेटेड है. एंड दिस इज लाइक बहुत इनिशियल में मेरे साथ हुआ था, लाइक फर्स्ट मंथ ऑफ फ्लाइंग. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई स्टार्ट माय वीडियो. हर कैबिन क्रू की लाइफ में एक ऐसी फ्लाइट जरूर होती है जो कि उसको अंदर से तोड़ के चली जाती है. मेरी भी लाइफ में एक ऐसी फ्लाइट थी, वो थी दिल्ली कोलकाता. अब दिल्ली कोलकाता ऐसे अगर नॉर्मल लोग होंगे उनके लिए तो इट्स लाइक अ नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट, 2 घंटे की फ्लाइट, सब कुछ सॉर्टेड, कुछ इतना प्रॉब्लम उसमें क्या ही हो सकता है. बट जो एविएशन में है उनको पता है कि दिल्ली कोलकाता की फ्लाइट कैसे होती है, ऑन ग्राउंड भी उन पैसेंजर्स को कैसे मैनेज करते हैं ग्राउंड स्टाफ, प्लस इन फ्लाइट क्या होता है. सो मेरी वो फ्लाइट स्टार्ट हो रही थी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग. अब अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में जैसा यूजुअल रिचुअल सबका रहता है, मॉर्निंग में उठो, एक्चुअली नॉट मॉर्निंग, रात में उठो, किसी तरह जस्ट गेट रेडी, टेक शावर, डू योर मेकअप, सब कुछ जैसे यूजुअली रहता है, मेरा वैसे ही चल रहा था. बट दैट वन नाइट आई वुड से मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था लिटरली. मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, मुझे मेरे मेकअप का किट नहीं मिल रहा था. मैं वॉशरूम में गई तो आई फेल, आई डोंट नो, आई स्लिप्ड, क्या हो गया, मतलब राइट फ्रॉम द टाइम आई वोक अप कुछ गलत हो रहा था, सब कुछ उल्टा चल रहा था. तो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आज का दिन मेरा बहुत ही ज्यादा मतलब रोलर कोस्टर वाला जाने वाला है. सो आई वॉज जस्ट गेटिंग माई सेल्फ प्रिपेयर्ड. जब मैं कैब में बैठी तो मैं यही सोच रही थी कि यार ऐसा मॉर्निंग से अगर हो रहा है तो आगे का दिन क्या होगा. एंड मेरा सेक्टर भी वैसा था. So it was like 3 sectors for me. I was operating Hyderabad, Delhi, Kolkata, Delhi. अब ये दिल्ली कोलकाता दिल्ली बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत खतरनाक फ्लाइट होती है. मतलब लिटरली ऐसे ना तुमको अपना बाल खींचने का मन करेगा, ऐसी फ्लाइट होती है वो. नो ऑफेंस टू एनीवन, एनी रीजन, किसी को भी नेगेटिव वे में पोर्ट्रे नहीं कर रही हूँ. बट आजकल जो एविएशन में हो रहा है, आजकल के जो पैसेंजर्स हैं, उनका जो बिहेवियर रहता है टू द एम्प्लॉयज, वो बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो रहा है. सो उससे आप समझ जाओ कि वो वाली फ्लाइट कैसी होनी चाहिए थी. तो मैं मॉर्निंग में एज आई टोल्ड कि मेरी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब आज क्या होने वाला है. और इट वाज लाइक मतलब मेरा इनिशियल फ्लाइंग, फर्स्ट मंथ ऑफ फ्लाइंग. और जब मैं बेस पे पहुंची सब कुछ नॉर्मल चला, ब्रीफिंग एंड एवरीथिंग. Although it was my first month of flying, so I didn't know anyone, so it was like very raw. So according to the allocation, I was R1. R1 सबसे जूनियर होती है, तो मैं बहुत ही जूनियर थी फर्स्ट मंथ ऑफ फ्लाइंग, तो मैं R1 थी. So हमने फ्लाइट लोड चेक किया, it was full load, पूरे पैसेंजर, फुल कॉर्पोरेट पैसेंजर. एंड एज द फ्लाइट वॉज स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, तो मैंने मतलब उस टाइम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट नाउ आई एम सेइंग, मुझे उतना उस पर्टिकुलर सेक्टर का याद नहीं है. बट हैदराबाद दिल्ली वाज सॉर्टेड ओनली, उसमें ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ था, या फिर ऐसा कुछ डिमांडिंग पैसेंजर्स नहीं थे. बट जब मॉर्निंग हुआ एंड वी वर ऑपरेटिंग दिल्ली कोलकाता, सो वो फ्लाइट के स्टार्टिंग से ही तुमको ना वो वाइब आ जाती है, वो फील आ जाती है कि भाई कुछ तो होने वाला है. एक पैसेंजर एंटर किया, फर्स्ट रो का पैसेंजर. ही वॉज लाइक फुल, मतलब उसको देख के लग रहा था कि ब्रांड की दुकान, पूरा ऊपर से नीचे तक. तो ही केम एंड ही वॉज लाइक दिस इज माई सीट एंड पुट माई बैग इन ओवरहेड बिन. अब मैं, ठीक है, मैं लिटरली छोटी सी बच्ची वहां पे, मुझे समझ में, उन्होंने बोला बैग रखने को. इट वॉज लाइक अ ह्यूज स्ट्रोलर. ओके, इट वॉज नॉट इवन लाइक कैबिन साइज, इट वॉज लाइक कैबिन से जो ऊपर वाला होता है वो वाला स्ट्रोलर था. वैसे तो तुम अलाउड भी नहीं हो, वो तुम अंदर लेके जाओ, बट स्टिल ही वॉज कैरिंग दैट. वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रखूं, बिकॉज इट वॉज टू हैवी फॉर मी, मेरे लिए. मैं ये खड्डी की, मुझे नहीं आता ये सब चीज उठाना. तो मैं फिर आई वाज स्टिल ट्राइंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में दैट यू कांट से नो, बिकॉज वी वर टॉट कि यू कांट से नो फॉर एनीथिंग. कोई भी पैसेंजर कुछ खाने के लिए बोलता है, कुछ हेल्प के लिए बोलता है, या कुछ बोलता है, यू कांट से नो. व्हाई वी कांट से नो भाई, ये तो मुझे अब मुझे आता है ना समझ में कि नो 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 नो. तुम किसी चीज के लिए यस मत बोलो एक बार को, वो चलेगा. नो तो मतलब मैं, मेरी जुबान पे रहता है. तो जो मेरी लीड थी उसने बोला उस पैसेंजर को कि सर
वी कैन असिस्ट टू, वी कांट कीप। अब उसमें ही गॉट ऑफेंडेड, वो मेरी लीड पे चिल्लाने लगा कि ऐसे कैसे, यू पीपल अफोर दिस दिस दैट, एंड ही स्टार्टेड डिमीनिंग अस लाइक टू द कोर, बिल्कुल एकदम फुल ऑन फुल वॉल्यूम में ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह निकल गया। वो बोलने लगा ये सब चीजें, ये है वो है, ये है वो है। माई लीड जस्ट टोल्ड द ग्राउंड स्टाफ, सर कुड यू प्लीज हैंडल हिम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रकस क्रिएट करता है एंड ही वाज द फर्स्ट पैसेंजर टू बोर्ड। तो उसकी वजह से जितने भी पैसेंजर आ रहे थे ना, हम लोग उनको प्रॉपर ग्रीट भी नहीं कर पा रहे थे, प्लस एवरीबडी वाज सीइंग द रकस विच ही वाज क्रिएटिंग। राइट, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट में, बिल्कुल फॉरवर्ड में वो था, तो वो बाकी सारे पैसेंजर को ब्लॉक भी कर रहा था, वो किसी को जाने भी नहीं दे रहा था, बिकॉज आइल में वो ऐसे खड़े होकर इस तरह का नाटक कर रहा है। वो ग्राउंड स्टाफ ने उसको हेल्प किया बैग वैग, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ कैबिन क्रूज जॉब कि किसी का बैग रखना। अगर वो तुम बैग अपने घर से लेके एयरक्राफ्ट तक आ सकते हो तो फिर तुम ऑब्वियसली रख सकते हो ऊपर ओवरहेड बिन में, ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंड ये सारी चीजें, खैर मैं अगेन इस चीज पे घुसना नहीं चाहती हूँ बिकॉज फिर आई गेट फ्यूरियस। एनीवे, ही वाज फ्यूमिंग कि हमने बैग क्यों नहीं रखा है, एंड लेकिन उसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने बैग रख दिया था, बट उसके बाद भी ही वाज नॉट सैटिस्फाइड। सो उसको सॉफ्ट टारगेट मैं लग रही थी, क्योंकि वो मुझे देखा मैं बहुत शांत थी एंड उसको देख के समझ में आ गया कि शी इज अ न्यू क्रू। तो ये सारे फ्रीक्वेंट पैसेंजर्स होते हैं जिनको पता रहता है, वो प्रोफाइलिंग से उनको भी समझ में आ जाता है कि कौन एक्सपीरियंस्ड है कौन न्यू है। सो ही थॉट इन हिज माइंड कि वो मुझे पनिश करेगा, मतलब वो ऐसे वो जैसे कि वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा था ना जिससे कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। और जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर जैसे उसने ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, अगेन ही आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आई गेव हिम अगेन ही आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बैक टू बैक 4 to 5 times ही आस्क्ड मी, एंड सोचो मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं उस टाइम उसको बोल नहीं पाई कि सर आपको अगर इकट्ठा चाहिए तो आप बोलो, मैं आपको और दे रही हूँ, या फिर इफ यू वांट टू परचेज अ वाटर बॉटल प्लीज हैव दैट। बट कितनी मैं बेवकूफ थी कि मैं ये सारी चीजें, मतलब बेवकूफ नहीं बोलूंगी, आई वुड से कि आई वाज अ न्यूबी, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी। बट नाउ अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो 2 ग्लास में ही मैं उसको आंख दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई अगर तुझे पानी चाहिए तो पीछे आके ले, अगर इतने रिपीटेड टाइम पानी चाहिए तो पीछे आके ले, या तो प्लीज कैरी अ वाटर बॉटल। देन वी स्टार्टेड विद आवर सर्विस। हमने स्टार्ट किया, सबको जिनका प्री बुक था सबको दिया, जिनका जैसे जैसे था। तो उस टाइम प्री बुक्स इतने ज्यादा होते नहीं थे, मोस्टली सेल ही होता था, तो हम लोग अपना सेल कार्ड के साथ निकले, हम सबको सर्व कर रहे थे। देन आई गॉट अ कॉल बिल फ्रॉम 2 Bravo। So that 2 Bravo passenger was telling कि उसका AC नहीं चल रहा है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि AC नहीं चले, बिकॉज वो पूरा सेंट्रलाइज्ड होता है, अगर एक नहीं चल रहा है तो फिर आई गेस कोई भी नहीं चल रहा होगा। तो ही वाज लाइक कि उनका AC नहीं चल रहा है, बाकी पूरे कैबिन में द टेम्परेचर वाज नॉर्मल, बट ही वाज टेलिंग कि उसको गर्मी लग रही है। तो हमने बोला ठीक है, वी विल जस्ट डिक्रीज द टेम्परेचर। अब हमने जब डिक्रीज किया, उसके 5 मिनट बाद 2 Charlie वाला पैसेंजर कह रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, बट 2 Bravo was like this temperature is optimum for me, but 2 Charlie को ठंड लग रही थी। अब हमने बोला कि ठीक है सर, हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। जब हमने ये बोला तो 2 Bravo got offended कि आपको मैंने बोला था कम करने को, अभी आप क्यों उसको इंक्रीज कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं और जाके बैठ जाए। तब उसको एक्सप्लेन करने में मेरा पूरा टाइम चला गया कि सर ये सेंट्रलाइज्ड होता है, यहाँ पे अगर आप बैठे हो, यहाँ पे अगर आपको जो टेम्परेचर आ रहा है, जो हवा आ रही है, वो आपको पीछे जाओगे ना तब भी सेम हवा आएगी। उसको मुझे समझाने में ही बहुत टाइम लग गया, एंड मेरी सर्विस की तो ऐसी की तैसी हो चुकी थी, पूरा टाइम उसी में निकल गया था। दो मैं उतना समझा भी नहीं पा रही थी उसको, बट लाइक इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो मैं बस कर ही रही थी, मैं बस बोल ही रही थी जो भी था। तो ये उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा चालू हो गया इस चीज के लिए कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, तो मुझे ब्लैंकेट दे दो, मुझे ये दे दो। एंड मेरा ना दिमाग ऐसा ना फट रहा था बिल्कुल कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं नर्वस हो रही थी कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, बिकॉज अगर ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगा तो मेरी लीड मेरे सर पे बैठेगी। तो मैं फिर आई वाज लाइक ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके दिस इज गोइंग आउट ऑफ माई हैंड्स, सो आई टोल्ड माई लीड कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन देम ये वो। तो बोले हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई गो। देन शी टॉक टू देम, जो भी हुआ होगा। उसके बाद तो आई डिड नॉट इवन बॉदर टू आस्क हर कि हुआ क्या, बिकॉज आई वॉज सो लाइक डन। तो मैं बोली छोड़ो, खत्म करो। अब नाउ जो बंदा था जो कि फर्स्ट रो पे बैठा था, द वन हु क्रिएटेड रकस इन द फ्लाइट एज सून एज ही एंटर्ड,
उसको जो मील चाहिए था, उसको जो मतलब उसने जो मांगा था वो हमारे पास नहीं था। उसने आई थिंक कुछ तो उपमा या पोहा कुछ तो उसने मांगा जो कि हमारे पास नहीं था। अगेन ही स्टार्टेड शाउटिंग। ही वाज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हो, आपके पास ये नहीं है, आपको एक काम बोला वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, जाओ अब अपने ग्राउंड स्टाफ को बुलाओ, उसी से पोहा और मैगी मंगवाओ। उसको मतलब लिटरली मेरी लीड एकदम वैसी हो गई थी कि मतलब एट द एंड मैं बता रही हूँ ऐसी हो गई थी, सर आपको जितना कंप्लेन करना है, मेरे बारे में कंप्लेन करना है, मेरी क्रू के बारे में कंप्लेन करना है, जिसके बारे में करना है आप जाके प्लीज कंप्लेन कीजिए, खत्म। मतलब अपना डिस्कशन ही इस तरह से एंड हुआ था वहां पे, क्योंकि even my lead got very frustrated because that man was creating ruckus intentionally। वो समझ में आ रहा था कि वो बंदा जानबूझ के कर रहा है, वो बहुत सारी ऐसी जानबूझ के कर रहा था just to punish us, जो भी starting of the flight हुआ। तो मेरी लीड भी बिल्कुल मतलब she gave up and she was like let him complain, I don't give a f about anything। and उसके बाद खत्म हुआ, ये चीज खत्म हुई। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट सेक्टर हम लोग के लीड और क्रू चेंज थे, एक्सेप्ट मी। मेरा 3 सेक्टर था, बाकी सबका 2 सेक्टर था। सो दे ऑल हैड लेओवर इन कैलकाटा, बट मुझे कैलकाटा से दिल्ली करके आना था। मेरे लिए बाप रे इतना टायरिंग हो गया, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार अभी तो मैं इस क्रू से आई मीन इस लीड से मेरा रैपो बना था एंड शी अंडरस्टूड दैट आई एम न्यू, तो एक वो रैपो बन जाता है। जब ऐसी फ्लाइट होती है ना तो तुम अपनी गैली पार्टनर के साथ एटलीस्ट वो कंफर्टेबल स्पेस में आ जाते हो, एंड द मोमेंट यू कम टू दैट कंफर्टेबल स्पेस क्रू चेंज वो हो ही जाता है। तो क्रू चेंज हो गया। अब क्रू चेंज हुआ, उसमें दो आई वॉज वेरी न्यू, आई वॉज सपोज टू बी R1 ओनली, बट जो R2 थी उस फ्लाइट में जो कि आने वाली थी, जो आई थी, शी वॉज अ फ्रेंड विद द लीड। सो माई लीड टोल्ड कि आई विल मेक R2 एज R1 और आप R2 बन जाओ। तो आई डिडंट हैव ऑप्शन टू से नो, एंड मतलब दो यू हैव ऑप्शन नाउ, बट उस टाइम मुझे ही नहीं पता था कि आई कैन से नो, बट आई वाज लाइक ठीक है, मतलब मैं कभी R2 बनी नहीं थी, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं R2 बन जाती हूँ। पहली बात तो मैं आफ्ट गैली में गई, मेरे लिए सब अब्बा डब्बा जब्बा हो रहा था कि कहाँ क्या रखा है, मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे फॉरवर्ड गैली ही समझने में लिटरली 1 वीक लगा, और अब उसके बाद आई एम इन आफ्ट गैली। दो आई हैड टू कम टू आफ्ट गैली सम टाइम, बट इस फ्लाइट में कैलकाटा दिल्ली फ्लाइट में मैं नहीं आना चाहती थी, बिकॉज सेकंड सेक्टर में हो चुका था जितना भी प्रॉब्लम था। भी अगेन थर्ड सेक्टर में वो सेम पैसेंजर प्रोफाइलिंग होने वाली थी, एंड मुझे बहुत गुस्सा, मतलब ऑलरेडी वो सब चीजें हुई थी तो मेरे माइंड में था, तो लाइक आई एम इन नो मूड टू मेक रूम ऑफ एनी थॉट और एनी नॉलेज और एनीथिंग जो कि यहाँ पे है। सो आई एम लाइक कि ओके ठीक है, लेट्स सी क्या करते हैं। मैं गई, मैं तो पहले देख ही रही थी, 5 मिनट तो मैं सिर्फ ऐसी गैली देखी हूँ कि कहाँ क्या रखा रहता है। एंड इट इज डिफिकल्ट बिकॉज एयरक्राफ्ट में कोई भी चीजें तुम्हारी आंख के सामने नहीं होती, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड, लॉक्ड, लैश्ड, सब कुछ रहता है। सो यू हैव टू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू ओपन ईच एंड एवरी SMU ड्रॉअर और कैबिनेट्स टू सर्च फॉर अ सिंगल स्मॉल थिंग। एक चम्मच के लिए भी तो तुमको पूरा सब कुछ ढूंढना पड़ेगा अगर तुमको पता नहीं है तो। एंड दैट वॉज नॉट माई गैली इन फर्स्ट 2 सेक्टर्स, तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो मैं बिल्कुल देखी कि वो सब हुआ। उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। आई टुक हेल्प ऑफ माई L2 ऑल्सो कि आप मुझे बता दो, दिस माई फर्स्ट टाइम आई एम बिकमिंग R2 दिस एंड दैट। तो सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा था, अगेन द बोर्डिंग स्टार्टेड। अब बोर्डिंग स्टार्टेड with a bang again, क्योंकि there was a lady who entered with 1 infant and 1 child. So she came, वो बैठी, वो अपने पूरे बैग्स लेके आई थी, एंड वो बच्चे थे तो एक को उसने गोद में रखा था, एक को वो हाथ से पकड़ के लेके आ रही थी। When she came, she stood, I think her seat was something in 14 and 15, so she stood there, and उस टाइम I think I was at the galley only, कुछ तो catering change हो रहा था, I was signing some sheet or something, कुछ तो I was doing, so she shouted from 14th row till aft कि इधर आइए। So she said that इधर आइए, okay, and I was like okay fine, let me just go। मैं अपना ठीक है पेपर पर छोड़ के मैं गई। उसने बोला कि मैम ये बैग है, उसको जरा ऊपर रख दीजिए। एंड शी हैड an infant in her hand, so I was like okay ठीक है, I'll keep, छोटे-छोटे बैग्स थे, मैंने रख दिए। अब she told me, she gave me 2 bottles of milk and she told me कि इसको गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, वो हीट करके आप मुझे दीजिए।
मैंने बोला मैम वी डोंट हैव एनीथिंग जिससे हम लोग उसको गर्म कर पाए। तो बोली ऐसे कैसे आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं रहता, ऐसे कोई भी फ्लाइट में नहीं रहता जहाँ पे हीट करने के लिए नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, वो नहीं रहता। बस लाइक मैम हमारे पास नहीं है। अच्छा ठीक है छोड़िए। अब उसमें ना उसका बच्चा रोने लगा तो शी वाज लाइक अच्छा ठीक है छोड़िए। मैं ठीक है, मैं भूल गई, मैं अपना सब काम वाम करने लगी। फिर पूरे पैसेंजर्स बोर्ड किए, डोर क्लोज हुआ, हमने डेमो किया, फ्लाइट टुक ऑफ। उसके बाद सर्विस खत्म हो गई थी, सब कुछ हो गया था। वन ऑफ द पैसेंजर आई थिंक समवेयर इन 16 और 18 he pressed the call bell and he said कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। अब इतना तो फर्स्ट एड हम लोग को पढ़ाया ही गया था, तो अब मेरे माइंड में बिल्कुल, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट मेडिकल इमरजेंसी, तो मैं बहुत ही ज्यादा पहले तो ब्लैंक हो गई कि क्या करना है। उसके बाद मैंने रिकलेक्ट किया एंड उसके बाद मेरी जब क्रू ने देखा कि मैं वहां पे अटेंड कर रही हूँ, बिकॉज आई वाज चेकिंग हिज पल्स एंड एवरीथिंग एंड ही सेड उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो तुरंत मैंने अपनी क्रू को बोला टू पेज फॉर अ डॉक्टर। शी पेज्ड फॉर अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं था। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन बॉटल और सब कुछ निकालने लगे और फिर हम लोग ने फर्स्ट एड खोला फॉर सॉबिट्रेट एंड जो भी रहता है उसका दवा। तो जैसे हम लोग सब लेके आए तब तक ना ही वाज लाइक ही टुक दिस साई ओके, एंड मैं जिसको पैरासिटामोल का स्पेलिंग नहीं आता था एंड आई वाज स्टैंडिंग विद ऑक्सीजन बॉटल यू नो हंग ऑन माई सेल्फ एंड आई वाज अबाउट टू एडमिनिस्टर हिम, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि उसकी सांस चली गई है, दवा हुआ जब तक मेरी क्रू लेके आ रही थी तब तक। अब हार्ट अटैक का पहला चीज होता है कि तुम पहले दवा दे दो, ठीक है, और ऑक्सीजन एंड ऑल तुम बाद में, बट आई वाज लाइक कि तुम लेके आओ जब तक वो दवा निकाल रही है, इन केस ही रिक्वायर्स आई कैन गिव हिम। बट जब मैं ऐसे पहनी हुई थी एंड आई लुक्ड एट दैट पैसेंजर, ही वाज लाइक आई थिंक ये एंजाइटी अटैक था मेरा। आई एम लाइक literally I aged 7 years in literally 7 minutes and that man was like anxiety attack है। मतलब कि मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ ना, मुझे लगा कि भाई कुछ हो तो नहीं गया, इस पैसेंजर को क्या हो गया। मतलब सबसे पहला इंस्टिंक्टिव तुम्हारा तो यही रहेगा ना एक्शन कि तुम कुछ करो या फिर तुम्हारे दिमाग में चलाएगा कुछ हो ना जाए, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। एंड ही सेड चेस्ट पेन। मेरा ना ऐसा दिमाग खराब हुआ उसका, क्योंकि पल्स में चेक करी थी उस टाइम, पल्स मुझे नॉर्मली लगा था या जो भी है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पल्स कुछ तो लगा नहीं लगा, आई डोंट नो। बट यार मैं इतनी ज्यादा गुस्से में, आई वाज फ्यूमिंग कि मतलब मन में आया, मैं बोला क्या कहते, दिमाग खराब हो गया मेरा लिटरली कि यार ये कैसे कर सकता है यार कोई। मुझे लग रहा था कि क्या है, गॉड नोस। एनीवेज वो पैसेंजर फिर उसके बाद ही वाज फाइन, बट आई वाज कीपिंग एन आई ऑन हिम कि यार कुछ हुआ तो नहीं उसको या कुछ होने तो नहीं वाला है, या फिर मतलब इट वाज अ नाटक, इट वाज अ शरारत टू गेन अटेंशन, आई डोंट नो। इसी तरह वो फ्लाइट खत्म हुई और वी ऑल लैंडेड इन दिल्ली एंड व्हेन द पैसेंजर वाज डीप्लेनिंग, तो एक लेडी ने मुझे बोला कि आप लोग को ये भी आता है क्या, आप लोग को अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो भी ठीक करना आता है क्या। तो मैंने बोला हाँ मैम, वी आर ट्रेन फर्स्ट एडर्स। ये डायलॉग मैंने चिपकाया बिकॉज मेरी कंपनी ने ये हम लोग को चिपका के रखा है कि आपको यही बोलना है, तो मैंने ये चिपका दिया। तो वो लेडी ने बोला कि अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग सिर्फ सर्व करने के लिए होते हैं। तो मेरे मन में आया मैं उसको क्या बोलूं, मतलब उस टाइम तो मैं ही करके आ गई, बट मेरे माइंड में आ रहा था कि नो मैम, वी आर नॉट हियर टू सर्व, वी आर हियर फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। हमें भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए मिनिमम। जब मैं होटल पहुंची तो आई वाज सो ड्रेन्ड, इतना ज्यादा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहले यूनिफॉर्म उतार के चेंज करके नहा के सोऊं या मैं ऐसे सो जाऊं, या फिर मैं खाऊं या ना खाऊं। मुझे खाने का भी होश नहीं था। मैं 3 सेक्टर कुछ नहीं खाई थी, नथिंग, जिल्च, कुछ भी नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे खा लूं, मतलब मैं अपना काम छोड़ के कैसे खा लूं, या फिर मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन होता था टू आस्क एनीवन कि क्या मैं खाने जाऊं। तो मैं 3 सेक्टर 4 सेक्टर कुछ भी नहीं खाती थी। वो 3 सेक्टर इतने बड़े बड़े सेक्टर, 2 घंटे या 6 घंटे के, वो 6 घंटे का फ्लाइंग टाइम और बाकी ऑन ग्राउंड तो छोड़ ही दो। इतने लंबे दिन में मैं कुछ भी नहीं खाई थी एंड मुझे ना, मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि या तो अभी मुझे उल्टी होने वाली है या तो मैं बेहोश होंगी, कुछ तो होने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल। दो कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड,
बट जब मैं होटल पहुंची तो मेरी क्रू को समझ में आ रहा था कि लाइक शी इज डन नाउ, एंड मतलब स्टार्टिंग में इतनी हैबिट नहीं रहती है टू यू नो डू सच टायरिंग पैटर्न्स या फिर ऐसे पैसेंजर को हैंडल करना है, ये सारी चीजें. तो शी टोल्ड मी कि इट्स ओके, आई ऑर्डर फूड फॉर यू, ओके यू गो एंड टेक शावर एंड उसके बाद खा के सो जा. ठीक है, मैं गई, नहाई धोई, उसके बाद आई, खाना खाई एंड आई स्लेप्ट. एंड मैं लिटरली जब वॉशरूम में थी तो आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन मिरर एंड आई सॉ दैट बस अब नहीं करना है मुझे, अब मुझे फ्लाइट नहीं करनी है. हो गई मेरी ड्रीम्स पूरे, हो गया सब कुछ, और मैं अब बन चुकी हूँ और अब मुझे नहीं बनना है. अब आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू पुट डाउन माई पेपर्स राइट नाउ. ये मैं बिल्कुल सोच के खाना खा के सोई थी. नेक्स्ट डे उठ के क्या, अगेन बैक टू स्क्वायर वन. मैं वापस से रेडी हो गई, वापस फ्लाइट के लिए चली गई. तो हाँ, every cabin crew has that one flight which lives rent free in your nightmares. मेरा था ये दिल्ली टू कोलकाता. तो the route was very short but it left a everlasting impact on my mind and on me. Comment down your trauma also कि तुम्हारी लाइफ में पास्ट में ऐसे कौन सा ट्रॉमा हुआ है which actually made your life hell and it's still there in your nightmares. और अगर हाँ cabin crew बनना है तो welcome to the circus. See you in my next episode of Story Time. Bye.